पादयुगं युगादा वालंबनं कवचले पतितां सनाना। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य मातु स्वामी जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। जय बोली बरासो वाले बाबा की गुरु माता श्री जयतंत्र सागर मुनिराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। गुरुदेव हां की जय। चलिए इसकी आवाज थोड़ी फटती है, ठीक करो। तुम्हें रोज रोज बोलना पड़ता है। महानुभाव, सातवें नंबर का काव्य, आवाज बड़ा ये सब बंद कर दो। सातवें नंबर का काव्य जिसका शीर्षक है छिद्र उपद्रव निवारक। क्षुद्र भी है और उपद्रव भी है। किसी प्रकार की व्याधि आदि परेशानियां, दुर्घटनाएं, घटनाएं, बीमारियां, इस सब चीजों का नाशक है। जानवर के प्रति, इंसान के प्रति जो उपद्रव होते हैं कहीं भी अचानक से, उन सभी उपद्रव को ही शांत करने वाला है, उसका निवारण करने वाला है। इस काव्य को क्या करेंगे? शुद्धि करेंगे ना। शुद्धि करेंगे। सबसे पहले शुद्धि करने के लिए मैं एक बार बोलूंगा, एक बार आप लोग दोहराएंगे, तो उससे आपकी शुद्धि अच्छे से हो जाएगी। आधा ता है और वाह है और फिर आधा ता है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? त्वत्, बोलो त्वत्। पूरा ता नहीं है, वाह पूरा है, इसलिए वाह पे जोर लगाएंगे। दोनों ता छोटे छोटे हैं इसलिए आधा आधा है, इसलिए त्वत्। संस, सा के ऊपर बिंदी है और फिर आधा सा है ना। आधा सा है तो संस, बोलो संस। ता है ना, तो संस बोलो, संस वेद। ठीक है, अब इसको अलग अलग पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे? तत् संस्थ वेद। वेद है ना, वाह है और एक ही गंगा है, तो तत् संस्थ वेद भव संतति। संतति, सा और ना अलग है और तति अलग है। संतति सन्नी बद्धम। बद्धम, बुद्धम नहीं है, बाधम नहीं है, बद्धम है। बोलो बद्धम। तत् संत वेन भव संतति सन्नी बद्धम। बोलो बिल्कुल शुद्ध हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। समझ में नहीं आ रहा तो लाइन खींचते जाना, इससे पता चल जाएगा हमें कितना कितना पढ़ना है। थोड़ा एक कम करो भी है और ट्रेबल बढ़ाओ। पापम क्षणा, क्षणा के बाद आधा ता है ना, तो क्या बोलेंगे उसको? क्षणा। छह मुक्ति, दोनों में पै है ना, डबल ई है, इसलिए पै बोलेंगे, पै। और ती है, छोटी है, तो ती बोलेंगे। मुक्ति, बोलो मुक्ति। शरीर, भा के बाद आ की मात्रा है, जा में आ की मात्रा, माँ छोटा है, तो कैसे पढ़ेंगे? सा भी शक्कर का है, साइलेंट वाला, तो क्या बोलेंगे? शरीर, सीटी आना चाहिए। शरीर भाजा, जाम नहीं बोलना है, जा मुंह बंद करो, माँ अपने आप निकल जाएगा। भाजा, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे। पाप क्षणात मुपै शरीर भाजान। जोर से बोलो।
बहुत बढ़िया। नीचे की लाइन पढ़िए। आक्रांत लोग मली, मली नहीं है, मली छोटी है ना, तो मली। नील, नील क्या है? बड़ी है, इसलिए नी के ऊपर बड़ी की मात्रा है ना, तो नील। मस्तिष्क दो सा है, एक शक्कर का एक सरोदने का। मस्तिष्क तालु पे टिकना चाहिए तभी सा सही आएगा। मस्तिष्क। मासू, मासू, ठीक है। आक्रांत लोग मली नील मस्तिष्क मासू। जोर से बोलो। अब नीचे पढ़िए। सूर्यांशु शक्कर का है तो सीटी आएगी। सूर्यांशु बोलो। सूर्यांशु। भिन्न, भिन्न नहीं है, भिन्न है, दोना है, एक आधा एक पूरा। बोलिए भिन्न। मिव शार्वर, शार्वर। मंद कारम, मंद कारम। अब इसको लय से पढ़ेंगे, पूरी लाइन में पढ़ूंगा, फिर रिपीट आपको उसी लाइन को पढ़ना है, ठीक है। संतवेन भव संतति सन्निबद्धम् पाप क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजा। आक्रांत लोक मलिनीलमशेषु मासु। सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर मंदकारम्। लय के साथ जोर से सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। हाँ, तो संस्तवेन पापम आक्रांत सूर्यांशु। जेट्स पढ़ेंगे। तब संस्तवेन अब सभी महिला वर्ग संस्तवेन अब सब एक साथ बस और जोर से। बहुत बढ़िया, तालियां बजा लीजिए अपने लिए, बहुत बढ़िया काम किया। चलिए अब इसको 3 महिलाएं और 3 जेंट्स अलग अलग पढ़ेंगे पूरा शुद्धि के साथ। कौन पढ़ेगा बताइए, बताइए। SBI आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और कौन पढ़ेगा? साहिल पढ़ो, आ जाओ। 3 खड़े हो जाए, माइक का भैया। हाँ इधर जेंट्स 3 खड़े हो जाइए, 3 लेडीज इधर।
एक दर्जन नहीं आओ। हाँ चलिए चालू करो, पढ़ो। फिर से फिर से संस्तवेन भविसंसति सनिवर्तम् पापं क्षणात् च समुपैत शरीरभाजाम् आकान्त लोकमलीलमशेषमासु सूर्यासुवेनमेव सर्वरमान्धकारम्। सर्वति सारवर मंधकारम। बहुत बढ़िया। बगल में ट्रांसफर करें। राजू भाई पढ़िए, बैठ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। त्वत्संस्तवेन भवसन्तते फिर से। त्वत्संस्तवेन नाम ये है ऊपर। त्वत्संस्तवेन भवसन्तते सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमेव सर्वरमन्धकारम्। बहुत बढ़िया। साहित्य पढ़ो। तीनों महिलाएं आगे आ जाएंगी। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम्। बहुत सुंदर। तालियां बजाओ भाई के लिए। पढ़ो। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम्। हाँ नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। तालियां बजाइए। सिमनी है मेवर। फिर से पढ़ो। बहुत बढ़िया। तालियां बजा दीजिए। हाँ अम्मा। पास से। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमासु सर्वरमन्धकारम्। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां बजाइए। 3 लड़कियां आ जाएं जो पढ़ना चाहती हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आगे जल्दी पढ़, गलत मत पढ़ना। माइक ले लो, फटाफट चलो। हाँ तीनों चारों एक साथ खड़े जाओ। हाँ चलो पढ़ो। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम्। बहुत बढ़िया। कितने साल के हो तुम?
10 साल की उम्र में इतना सुंदर पढ़ रही, संध्या की लड़की है, ताली बजा दो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। तत्सनस्तवेन भवसन्तति सन्निबन्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्ति लोकमलिनीर्मशेषमासु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिका। बहुत बढ़िया। कितने साल की हो? 10। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ी इसने, ताली बजाओ भाई इसके लिए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए बेटिया के लिए। नमस्ते गुरुदेव। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोके मलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम्। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। नमस्ते गुरुदेव। 4-5 लड़के जिनको पढ़ना है आ जाओ। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम्। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दीजिए बढ़िया के लिए। लो भाई, वकील साहब पढ़ो। तत्सवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम्। पहली लाइन तत्संस्तवेन है। तत्संस्तवेन। बहुत बढ़िया, इसको सुन चलो, बाकी सब ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, तत्संस्तवेन भवसन्तति ऐसे पढ़ोगे जैसे तुम पिक्चर चिपका रहे होगे दीवार में। प्यार से पढ़ो, खुश होकर के। और प्यार से। भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम्। कितना बढ़िया पढ़ा भाई शुभम, जोरदार ताली बजा दो। हाँ, पढ़ो भाई साहब। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम्। बहुत बढ़िया, भाजाम है, भाजम नहीं है। ठीक है छोटू, ठीक कर लेना उसको। हाँ चलो भाई, इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले सक्षम जैन पढ़ाइए। त्वंसंस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम् और शरीर भाजा। ठीक है, बीच में अगर सांस ले ली लय में भी तो बिगड़ जाएगा पूरा लय और आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल एक लय में पढ़िए। ताली बजाओ भाई। हाँ पढ़ो भाई छोटे पुजारी। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीर्मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नविभसावरमन्दिकारम्।
अंधकारम। आक्रांत है, क्या है? आक्रांत नहीं है, आक्रांत। ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। और किसी को कुर्सी में बैठे प्रेमचंद जी पढ़ो पुस्तक दो इनको। रामजी लाल जी पढ़ेंगे और विनोद जी अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। हाँ, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, 2 कदम। हाँ, हॉट सीट में आ जाइए, आ जाओ रामजी लाल जी। नमस्ते महाराज। हाँ, पढ़िए। पापम क्षणाक्षयमुपैत शरीर भारम आक्रांत लोक मलिनीलम शेष मासु सूर्यासु भिन्न मृदु कार्वै मंदकारम। 2 गलती पड़ी अपन ने, एक भाजाम की जगह भाजम हो गया और सूर्यांशु होना है, भाजाम और सूर्यांशु। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। हाँ, रामलीला जी पढ़िए। विनोद जी आ जाइए। स्वसंस्तवेन भवसन्ततसन्नवार्थं पापं क्षणाक्षयमुपेत शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलनीलमशेषमासु सूर्यांशो भिन्नमिव सार्वर मंदकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। अध्यक्ष जी पढ़िए। वत्संसवेन भवसन्तति सन्नबन्ध पापं क्षणात् क्षयमुपैत शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमल नीलिमशेष मासो सूर्यासु भिन्नमिव सार्वर मंदकार। बहुत बेहतरीन पढ़ा। पुराने चावल तो पुराने ही चावल होते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। इधर से महिलाएं पढ़ें। आओ कपूरी अम्मा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो, घूंघट डाल के बैठ गई। चलो, 2 माइक उनको पढ़ो। काली की अम्मा है ना ये? हाँ, सुनो, 2 माइक तो शर्माने का काम नहीं। कमलेश देवी, खड़े हो जाओ तुम भी। बहुत देर हो गई कूलर की हवा लेते लेते। कमलेश जी, क्या नाम है इनका? चश्मा वाली बैठी। मत करो, आज से बोलो। हाँ, निमियाओ नहीं। इधर देखो, हमें रामलीला जी इधर देख रहे, इधर देखो। हाँ, कौन सी भाषा में पढ़ रही तुम? लोक मलिनील में श्यामासु बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति फर्स्ट आता है, क्या आता है? ये लास्ट से फर्स्ट आई है। कोई बात नहीं, ताली हो जाओ। खड़े हो जाओ किक्की की अम्मा, खड़े हो जाओ, चश्मा लगा बैठियो। चलो पढ़ो। कैसे सीखोगी चतुर्मासन? पढ़ो। पापं चढ़ात चैमुखे शरीरे भाजाम् आक्रांत लोके मलनीलम शेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव सार्वर मंदकार। हाँ, ये दिनेश भाई की सेठानी, खड़े हो जाओ। और पड़ोसी गुलाबी साड़ी वाली बहन जी, खड़े हो जाओ। ये हाँ, पढ़ो। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्त लोके मलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर मंदकारम्। बहुत बढ़िया, भैया जी के लिए ताली बजा दो भाई। हाँ, बहन जी पढ़िए।
संस्वेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षमुपेति शरीरे भाजाम् आक्रान्त लोकमलनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभेन्मेव सार्वरमन्धकार। बहुत बढ़िया, ये अम्मा पढ़ेंगी। खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पुस्तक लो फटाफट पढ़ो, जल्दी जल्दी तेजी से। पापं क्षणात् क्षमुपेति शरीरे भाजाम् आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव सागरमन्धकार। क्या नाम है आपका? माइक को बोलो। कौशल्या जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। चलिए दीपक भाई, हाँ सब लोग ने पढ़ लिया, जो रह गए वो कल ट्राई करके आना, कल पढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में समझिए। इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जिनेश, क्या कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? भगवान के 1000 नाम होते हैं ना, सहस्त्र नाम होते हैं, पर 1000 नाम होते हैं और 1008 शुभ लक्षण होते हैं, है ना? ऐसे ही है ना, 108 शुभ लक्षण है शायद और 1000 नाम है शायद, ऐसे मुझे मालूम है। तो ये भगवान का नाम है जिनेश। किसका नाम है? भगवान का नाम जिनेश है। और उनको आचार्य मानतो स्वामी संबोधन वाक्य में कह रहे हैं, हे जिनेश, आपके सच्चे इष्टवन से प्राणियों के भव से अर्जित कर्म क्षण में क्षय हो जाते हैं। जो व्यक्ति सहस्त्रनाम का पाठ करता है, बड़े ध्यान से सुना, इस पुस्तक में लिखा है सहस्त्रनाम का पाठ, आप इसमें पृष्ठ नंबर निकाल लेना। हाँ ये है पृष्ठ नंबर 226। इसके ऊपर लिखा है, जिनेन्द्र देव के इन 1008 नामों को प्रतिदिन पढ़ने से बुद्धि, स्मृति शक्ति, प्रतिभा शक्ति प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। समझ में आया ना? तो जो भगवान का नाम लेते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से, कई बार अपन बोलते हैं ना, क्या जय घोष लगाना, जय घोष से क्या होगा? एक ही जय घोष लगा लो, ठीक है? नहीं, जितनी जय घोष लगाते हो उतनी ही गुणी कर्मों की हमारी निर्जरा हो जाती है। इसीलिए सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया है। जो व्यक्ति सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन 20 मिनट का, आधे घंटे का कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी परेशानियों का सबब नहीं बनना पड़ता, उनके काम इजीली हो जाते हैं। मालूम है, एक द्वारपाल रहता है जिसे लोकपाल और देवपाल कहते हैं, समोसरण में, जो गेट पे ही खड़ा रहता है। उसका काम यही है कि अच्छे लोगों की एंट्री कराए, जो बदमाशी करे उनको करे, तो उनको भगा दे। हालांकि वो भगाता है नहीं, वही लोग पहुंचते हैं जो भव्य जीव है, लेकिन उसकी ड्यूटी लगी होती है। और इसीलिए आप देखिए, जब मंदिर बनते हैं तो 2 द्वारपाल बाहर गेट पे बनाए जाते हैं, वो मूंछ वाले और लेके खड़े रहते हैं, ऐसे बना देते हैं। हालांकि मूंछ वाले द्वारपाल नहीं होते, देवताओं की मूंछ और दाढ़ी नहीं होती। ओम नमः शिवाय। तो जो देवपाल होते हैं गेट पर, उनका काम सिर्फ खड़े होकर के उस समोषण की रक्षा करना होता है। अब जब भगवान का समोषण चलता है, भगवान चलते हैं, तो लोकपाल और देवपाल आगे आगे चल करके जो भगवान है उनकी जय घोष लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे आदिनाथ भगवान का समोषण है और आदिनाथ भगवान बिहार करें तो क्या बोलेंगे? बोलो ना जोर से, सुशीलिया बरिया जी बोलो, आदिनाथ भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की। अब इतना आपने बोला ना, इतने से आज दिन भर के सारे कर्म आपके नष्ट हो गए। इतना बड़ा जय घोष में बेनिफिट है। और वो देवता तीर्थंकर, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, महावीर भगवान या पार्श्वनाथ भगवान के समोषण में रहे, तो वो लोकपाल और देवपाल का इतना पुण्य बढ़ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की जय घोष से विनोद जी अगले भाव में वो मुनि बनकर के मोक्ष जाता है।
अनिल टाटा जी, क्या होता है? मोक्ष चला जाता है सिर्फ जयघोष से। इसीलिए मुनि महाराज जब भी मंगल प्रवेश करते हैं, विहार करते हैं, उनके साथ लोग जयघोष लगाते हैं। जयघोष से कंठ सुरीला हो जाता है, कंठ की आवाज अच्छी हो जाती है, सरस्वती की सिद्धि हो जाती है और आने वाले समय के भव उंगलियों में शेष रह जाते हैं और हमारे भवों का नाश हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो आपके स्तवन से, स्तवन का मतलब यही है, स्मरण कर रहे हैं ना भगवान का, स्तवन से प्राणियों के भाव से अर्जित कर्म क्षय हो जाते हैं एक क्षण में। और वो सो ठीक ही है। रात्रि भर का अंधकार, क्या उदाहरण दे रहे हैं? रात्रि भर का अंधकार सूर्य की एक किरण आते ही वो तुरंत क्या हो जाता है? भाग खड़ा होता है। अभी इतना बड़ा उजेला चल रहा है, जैसी रात आ जाए, सुबह जैसी 5 साढ़े 5 बजे सूर्य उदय हुआ तो अंधकार कहाँ चला जाता है? एकदम क्षण में गायब हो जाता है, कहीं छुप जाता है। किसके कारण? सूर्य के कारण। इसी प्रकार भगवान का स्मरण करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की 24 घंटे जाप करने से, भगवान की जयघोष लगाने से हमारे अनंत गुणी कर्मों का क्षय हो जाता है क्षण में, और फिर हमारे भाव भी नाश हो जाते हैं। इसलिए आचार्य ने इतना बढ़िया उदाहरण हमें 2 लाइन में भगवान की स्तुति की और 2 लाइन में उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। अगला मंत्र समझिए, इसमें जो अर्घावली का मंत्र है भक्तांबर का, वो समझिए। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। ठीक है, अब इधर आ जाइए 69 नंबर प्रश्न में, जिसमें यंत्र बना हुआ है। उस यंत्र को देख लेना और रिद्धि मंत्र लिखा है उसको पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज, बीज के बाद बी लिखा है ना, बी, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, बीज भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। बीज बुद्धिड़म छोम छोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनको बीज बुद्धि के समान ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनको बीज बुद्धि के समान ज्ञान है, उन्हें मेरा प्रणाम हो। ठीक है, बीज बुद्धि समझ में आया? क्या होता है बताइए? बीज बुद्धि का मतलब बताइए, कौन बताएगा? पंडित जी खड़े हो जाओ, माइक दो इनको। दोनों पंडित जी बने, बताओ बीज बुद्धि का मतलब बताओ। हाँ हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, जैसे बीज होता है उसे हम डालते हैं और वृक्ष के रूप में बन जाता है, उसी प्रकार उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन उसके बारे में सब कुछ वो जान लेते हैं। जैसे मतलब उन्होंने किताब को देखा तो उसमें जितनी भी सारी चीजें वो जान लेते हैं, इस किताब में क्या क्या चीज है। बहुत बढ़िया है। सेकंड पंडित जी बताओ। यहाँ ये नमस्ते गुरुदेव, यहाँ ये बताया जिस प्रकार मुनिराज अपने ध्यान में मग्न होते हैं तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब वो केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान संपूर्ण लोगों को एक समय में जान लेता है। एक बीज बुद्धि है। बहुत बढ़िया, दोनों पंडित जी ने अपने हिसाब से बताया, ताली बजा दो। अब इसको समझने का प्रयास करना। यहाँ कितने लोग आड़तियां हैं, ब्रोकर हैं, अनाज के व्यापारी? हाथ खड़े करना। लगभग जितने चेयर में बैठे सभी हैं, सब चेयर में। अब आप देखिए, धान का एक दाना होता है, कितना? इसमें क्या कहा समझिए, मंत्र अपने आप अपने शब्द को कहता है ना? तो उसमें कहा बीज बुद्धिड़म, क्या कहा गया? अब एक धान का दाना, रामजी लाल जी, विनोद कुमार जी, प्रेमचंद जी, सुन रहे मेरी आवाज को? कोमल चंद जी, आप भी आड़तियां हैं। एक बीज को अपन ने डाला, बोया, तो वो बीज कम से कम एक बोर में 50 से 100 धान को तो जन्म देता है। कितने? और अगर उसमें बोर कम लगती है तो अपन क्या कहते हैं, इस बार धान अनाज नहीं दे पा रही है, हमारे बीज में या खाद में या पानी में या किसी भी प्रकार से कमी रह गई है।
और बीज लगाते ही 100+ धान देना चालू कर देता है, तो अपन एक बोर को देखकर समझ जाते हैं कि हमारी धान कितने टन और कितने बोरे और कितने बीघे में हो जाएगी। ये गणित आड़तिया तुरंत लगा लेता है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं बीज बुद्धिड़म का मतलब इतना सा पड़ा, इतना सा पड़ा, इतना सा आपने पढ़ा और वो 100 गुना विस्तार हो गया, बढ़ गया, प्रसारित हो गया, उसके बारे में हर चीज आपको पता चल गई। उसे कहते हैं बीज बुद्धिड़म। एक ज्ञानमती माता जी हैं जिनके पास बीज बुद्धिड़म था। क्या था? वो बचपन से पांचवी पास है, शायद 5वीं पास हैं, और उनका ज्ञान देखिए। संस्कृत व्याकरण वैसे तो 12 साल का कोर्स है। कितने साल का? MBA 4 साल का है, डॉक्टरी का 8 साल का है, और UPSC का 5 साल का कोर्स है, इंजीनियर का 2 और 3 साल का कोर्स है। ऐसे कोर्स होते हैं। ऐसे संस्कृत व्याकरण भी 12 साल का कोर्स है। कौन सा कोर्स है? कैलाश चंद जी, राजेंद्र बाबू, 12 साल रोज पढ़ोगे, 2-2 4-4 सूत्र, 10-10 सूत्र, तब जाकर के वो ग्रंथ कंप्लीट हो पाता है। और वो ज्ञानमती माता जी के पास पंडितों की लाइन लगी कि मैं पढ़ाऊंगा। एक पंडित जी आए, उन्होंने 4 सूत्र सिखाए, दूसरे दिन उन्होंने 40 कर लिए। कितने कर लिए? पंडित जी आए, बोले हाँ 5वां नंबर का सूत्र। बोले पंडित जी 1 मिनट रुको, कल के 4 सुनो और 36 हमने याद कर लिए, वो भी सुनो। पंडित जी बोले 1 हफ्तों में याद कर लिए? बोले आप पढ़ा कर गए थे, हमें याद हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा चलो अब 41 से चालू करते हैं। उन्होंने कहा 4 सीख लो। बोले 4 नहीं, आज आप 10 सिखा दो। उन्हें 10 सिखाए, दूसरे दिन उन्होंने 100 कर लिए। बोले ये क्या हो रहा है भैया? पंडित जी बोले हम नहीं पढ़ा पाएंगे, वो भाग गए। उन्होंने कहा दूसरे को लाओ, मैदान में उतारो। दूसरा आ गया, उसने 4 की जगह 14 सिखाए, इन्हें 400 याद कर लिया। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे सारे पंडित हार गए उनसे। फिर हिंदू पंडित आए, उन्होंने पढ़ाया, वो भी हार गए। रात के सोती थी तो रात के सपने में बीज बुद्धिड़म की रिद्धि काम करती थी, और सारी गाथाएं, सारे सूत्र, सारे व्याकरण उन्हें याद हो गया। कितने महान माता जी है गणनियारी का ज्ञानमती, कि उनके ज्ञान के आगे सब फीके नजर आने लगे। इतने ग्रंथ उन्होंने रचना कर दी। इसे कहते हैं बीज बुद्धिड़म। थोड़ा पढ़ा और याद कर लिया। हमारे मोहल्ले में एक भैया रहते थे, राकेश जैन। वो 8वीं पढ़ते थे और 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। मैं उनसे कहता था भैया, चाचा कहता था मैं, चाचा आप ये क्या करते हो? 8वीं पढ़ रहे हो और 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो? बोले भैया, ओके भाई, मुझे सब चीज याद है, मुझे सर इतना पढ़ाते हैं और मैं घर में जाकर इतना कर लेता हूँ। इसे कहते हैं बीज बुद्धिड़म। क्या कहते हैं? बीज बुद्धिड़म। गुरुजी एक पद सिखाते हैं। कितना पद? इसकी गाथा है। गुरुजी एक पद सिखाते हैं, और जो सीखने वाला है वो अपने ज्ञान से 2 पद सीखता है और अनुभव से 3 सीखता है। इसे कहते हैं बीज बुद्धिड़म। क्या कहते हैं? आपको आपकी माँ ने रोटी बनाना सिखाया। क्या सिखाया? चावल पकाना सिखाया, सब्जी में बघार लगाना सिखाया। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा तो वैसे ही सीखते थे। अप्पे, इडली, डोसा, सांभर तो वैसे ही सीखते थे कि किसी ने सिखाया नहीं, तुम अपने आप इधर उधर से नॉलेज लेकर के सीख गई। इसी प्रकार बीज बुद्धिड़म है। 1 पद आपको सिखाया गया, 2 पद अनुभव से सीख गए, तीसरा पुण्य से सीख गए, चौथा गुरु के आशीर्वाद से सीख गए। इस प्रकार 4 पद ज्ञान के आपने सीख लिया। इसको कहते हैं बीज बुद्धिड़म। थोड़ा सा याद किया, थोड़ा सा पढ़ा, और वो फटाफट तेजी से 100 गुना मिल जाना बीज बुद्धिड़म नाम की रिद्धि है। तो ऐसे मुनिराज को नमस्कार किया गया जिनकी बुद्धि ऐसी है। ठीक है ना? चलिए आगे सिद्धि मंत्र पढ़िए जो सिद्ध करना है। ओम ह्रीम, अब जो पुस्तक में है, अगर ना पढ़ पाओ ह्रीम तो श्रीम भी पढ़ सकते, दोनों में से एक है ना। ओम ह्रीम हम सम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सर्व दुरित संकट क्षुद्रो उपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ये सिद्धि मंत्र है। ठीक है ना?
इसकी विधि समझिए। पवित्र होकर हरे रंग के वस्त्र को धारण करें, हरे रंग के आसन पर बैठकर हरी माला से 21 दिन तक प्रतिदिन 108 बार 7वां काव्य रिद्धि और मंत्र की जाप जपते हुए लोभान, कौन सी धूप? लोभान की धूप होती है, लोभान की धूप से क्षेपण करना चाहिए। ये तो हो गया विधि। और गुण क्या है? भोजपत्र लिखा है, ये भोजपत्र है, मिस्टेक हो गया, इसको भोज कर लेना। भोजपत्र पर हरे रंग से लिखा यंत्र पास में रखने से सर्प विष दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, तो उसका जो असर है विष का वो दूर हो जाता है। अभी भी देखिए गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विष उतार देते हैं, पीलिया झाड़ देते हैं, मलेरिया झाड़ देते हैं, नजरें झाड़ देते हैं। उनके मंत्र में ताकत होती है, वो इन्हीं मंत्रों को पढ़ करके क्या करते हैं, आपको झाड़ देते हैं, जिससे उसका विष उतर जाता है। दूसरे विष भी प्रभावशाली नहीं होते। मैंने बताया ना, बिच्छू का, सांप का, छोटे छोटे जीव होते हैं जो काट लेते हैं, उसका असर भी नहीं करता है। रिद्धि मंत्र द्वारा 108 बार कंकरी यानी पत्थर पर मंत्रित करके सांप के सिर पर अगर आपने रख दिया तो वो नाग कीलित हो जाता है, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा और वो चुपचाप शांति से चला जाएगा। इस प्रकार ये 7वें नंबर का काव्य है और ये विधि इसकी है, इसका गुण है। इस प्रयोग से हमें क्षुद्र और उपद्रव से निवारण हो जाता है, हमारा निवारण करने का ये काव्य है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।